हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को M3R5 के पेपर्स के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाले हैं, जो कि आप लोगों के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिए। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम आप लोगों को पेपर M3R5 के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे, और वो पॉइंट्स आप लोगों के पेपर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के पेपर्स 8 जुलाई से होने वाले थे, लेकिन आप लोगों के पेपर्स अब जुलाई में ना हो करके अगस्त में होंगे, जो कि आप लोगों की डेट 19 अगस्त से स्टार्टेड है। तो इन 20 दिन या फिर 25 दिन हैं आप लोगों के पास पेपर को अच्छे से तैयार करने के लिए। तो इन 20 दिन में आप लोग क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, ताकि आप लोग अपना पेपर अच्छे से दे सकें और आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ सकें। तो अगर आप लोग अपने पेपर में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप लोग इस पॉइंट्स जो आज हम आपको बताने वाले हैं उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले, अगर आप लोग M3R5 का पेपर इस बार दे रहे हैं तो उसमें आप लोग सबसे पहले जो स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। जितने भी आप लोगों को आपकी बुक्स में छोटे छोटे प्रोग्राम्स दिए होंगे उनका आउटपुट निकालना आप लोग अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि आप लोगों के पेपर में M3R5 का जो पेपर होता है पाइथन का, उसमें आउटपुट वाले क्वेश्चंस आपके पेपर में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो जितने भी आप लोग आउटपुट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे पेपर के लिए उतना अच्छा होगा। देन सेकेंड पॉइंट, कि आप लोगों के एक चैप्टर है आप लोगों का एल्गोरिदम का, उसमें आप लोगों को फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। तो फ्लो चार्ट आप लोग किसी भी प्रोग्राम का अच्छे से बनाना जान लीजिए कि आप लोग प्रोसेस के लिए कौन सा बॉक्स यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों को कहीं पर इनपुट देना है तो उसके लिए कौन सा आप लोग बॉक्स यूज़ करेंगे। जितने भी फ्लो चार्ट्स के नाम होते हैं और सिंबल्स होते हैं उनको अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का पेपर में बनता ही है। एंड सेकेंड आप लोगों का है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों के पेपर में ऑपरेटर से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और आप लोगों के पेपर में जो प्रोग्राम्स आते हैं उनमें भी ऑपरेटर्स का यूज़ होता है। तो अगर आप लोगों को ऑपरेटर्स के बारे में नहीं पता होगा तो आप लोग अच्छे से उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो फ्लो चार्ट और ऑपरेटर्स दोनों ही आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखी है वीडियो फ्लो चार्ट और ऑपरेटर्स की, वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का फंक्शन। ऐसे तो आप लोगों के M3R5 पेपर में बहुत सारे फंक्शंस दे रखे होंगे, लेकिन जो आप लोगों के पेपर्स में हमेशा पूछे जाते हैं वो आप लोगों के फंक्शंस सामने हमने लिखे हैं। और भी बहुत सारे पूछे गए थे, लेकिन ये आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर इनमें से आप लोगों को कोई भी फंक्शन नहीं पता है तो आप लोग उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पहला फंक्शन है टेल फंक्शन। तो टेल फंक्शन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। देन सेकेंड है सीक फंक्शन, सील फंक्शन, फ्लोर फंक्शन और रैंडम। और लास्ट में है आपका पॉप, स्ट्रिप और रीड। रीड से रिलेटेड आप लोगों के कई और सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि रीड लाइंस और रीड्स। तो ये आप लोगों के लिए तीनों इम्पॉर्टेंट है। और इसी से रिलेटेड आप लोगों का राइट से होता है। जब आप लोग अपनी फाइल में कुछ लिखते हैं तो राइट फंक्शन का यूज़ करते हैं, तो वो भी फंक्शन आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जितने फंक्शन हमने यहाँ पर लिखे हैं वो फंक्शन आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आएगा। आप लोग इनमें से कोई फंक्शन पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन आप लोग टेल और सीक फंक्शन ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक पेपर में आप लोगों के ज़रूर पूछा जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स। आप लोगों के पेपर्स में जो प्रोग्राम्स आते हैं उसमें लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स भी काफ़ी बार दिया रहता है, तो
से रिलेटेड आप लोगों के प्रोग्राम्स भी बनते हैं और आप लोगों का डायरेक्ट इसकी डिफिनीशन भी पूछा जाता है पेपर में। तो आप लोग जो लोग नहीं जानते हैं कि ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं और प्रोग्राम में इसे कैसे यूज़ करते हैं, वो लोग अलग से हमने वीडियो बना रखी है, आप लोग जा कर के देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में ज़रूर बनेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर ऊपर जितने पॉइंट्स हमने बताए आप लोगों को उतना तैयार हो जाता है, तो उसके बाद आप लोग जितने भी आप लोगों के प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं M3R5 के, उनको आप लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो आप लोगों को इतना तैयार हो जाएगा कि आप अपना पेपर अच्छे से कर सकें। देन उसके बाद भी अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं तो कुछ प्रैक्टिस पेपर हमने मॉडल पेपर्स आप लोगों को पहले से ही प्रोवाइड कर दिए हैं, तो जिन बच्चों को प्रैक्टिस करनी है वो लोग कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इम्पॉर्टेंट M3R5 के, जो कि आप लोग अगर पेपर जाने से पहले इन सभी चीज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं और पढ़ते हैं इसी तरह से, तो आप लोगों के पेपर्स में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो आप लोग इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करिएगा। और प्रीवियस ईयर पेपर हमने आप लोगों को ऑलरेडी करा दिया है और प्रैक्टिस पेपर भी चैनल में अपलोडेड है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप लोगों को ये सभी मिल जाएंगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आप लोगों के पेपर्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे। तो जो भी बच्चे M3R5 के हैं वो बच्चे इन पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो करिएगा। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। और जो बच्चे हमारे इस चैनल में नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।